के सहारे अब कांग्रेस एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरना चाह रही है। तो आज से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि 7 स्थानों से दरअसल ये यात्रा शुरू होगी और 230 विधानसभा क्षेत्र से होकर ये यात्रा गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचेंगे और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्हें अलग अलग जवाबदारी भी दी गई है। तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष सरकार के प्रति हमलावर रहता है और अब इन्हीं मुद्दों को लेकर एक जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, ये यात्रा निकाली जा रही है दरअसल, और 230 विधानसभाओं से होकर ये यात्रा गुजरेगी। इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो जनता के पास पहुंचेंगे, जनता के सामने महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को रखेंगे, यानी कि एक तुलना भी यहां पर की जाएगी। और इससे महत्वपूर्ण, जब कांग्रेस के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है, उस आरोप पत्र को भी जनता के सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही जो कांग्रेस के 11 वचन हैं उन्हें जनता से रूबरू कराएंगे, यानी कि एक बड़ी रणनीति के तहत अब कांग्रेस काम करती हुई नजर आ रही है। चूंकि एक तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जनता से आशीर्वाद मांगती नजर आ रही है और अपने कार्यकाल के दौरान जितनी भी योजनाएं हैं, जो तमाम जनहितैषी योजनाएं हैं, उनका बखान करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन अब उसी के काउंटर में कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा शुरू की है। गणेश चतुर्थी के दिन से इस यात्रा की शुरुआत होगी। 7 अलग अलग जगह से ये यात्राएं शुरू होंगी जो कि 230 विधानसभाओं को कवर करेंगी। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब देने के लिए कांग्रेस गणेश चतुर्थी से जन आक्रोश यात्रा का श्री गणेश करने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ये जन आक्रोश यात्रा प्रदेश के 7 स्थानों से एक साथ शुरू होगी और इसकी कमान कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं को सौंपी गई है। 15 दिन चलने वाली इस यात्रा में प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रथ पर सवार होकर अपने अपने जिलों में जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। बताया जा रहा है कि इस यात्रा के लिए कर्नाटक से रथ तैयार कर बुलाए गए हैं। कांग्रेस ने यात्रा का रूट मैप इस तरह से तैयार किया है कि 15 दिनों में ये यात्रा लगभग 11,400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर 230 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से जुड़ने का प्रयास करेगी। तो यात्रा के दौरान सभी विधानसभाओं में नेताओं की बड़ी सभा की जाएगी। इसके अलावा जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं होंगी और जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी जोरदार हमला बोलती नजर आएगी। इसके साथ ही कांग्रेस के आरोप पत्र में भी भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों को जोर शोर से जनता के बीच भी रखा जाएगा। तो कांग्रेस के आरोप पत्र की कॉपी को विधानसभा में घर घर बांटा जाना है। इसके साथ ही कांग्रेस जनता के सामने अपने 11 वचनों को भी रखती नजर आएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विवेक राणा भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, आज गणेश चतुर्थी के दिन से कांग्रेस अपनी यात्रा का श्री गणेश करने जा रही है। जन आक्रोश जो यात्रा है वो कांग्रेस निकाल रही है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल यात्रा को लेकर? बिल्कुल नैन्सी, बात की जाए चुनावी दंगल की, तो चुनावी दंगल में जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी आज से जन आक्रोश यात्रा निकालने वाली है, जो अलग अलग स्थानों से शुरू होने वाली है। मगर बात की जाए यात्रा की, तो यात्रा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 7 स्थानों से जो कांग्रेस की जन आक्रोश जो यात्रा है वो मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्र के लिए निकल चुकी है। क्योंकि यात्रा की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में करीब 14 दिन तक ये यात्रा चलेगी और इस यात्रा पर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अलग अलग जगह की जो जवाबदारी है वो दी गई है। साथ ही रथ की बात करें यात्रा के, तो उसको कहीं ना कहीं हाईटेक बनाया गया है, जिससे जो बड़े जो नेता है वो रथ के ऊपर खड़े होकर सीधे आम जनता से रूबरू हो सके। मगर बात की जाए यात्रा की, तो यात्रा में बेरोजगारी, महंगाई, महिला अपराध, कमीशनखोरी जैसे तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी अब आम जनता के बीच में जाने की जो कोशिश
कांग्रेस है वो करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि चुनावी समय और चुनावी समय में आम जनता के बीच में जाकर पेट बनाने की जो कोशिश है कांग्रेस पार्टी की, वो आज से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार बीजेपी पार्टी की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी देखने वाली बात है कि 2023 के चुनावी दंगल में केवल यात्राओं के सारे दोनों राजनीतिक पार्टी दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात है कि जन आक्रोश यात्रा का कितना मध्य प्रदेश की जनता पर असर पड़ता है और कांग्रेस के तमाम जो मुद्दे हैं वो आम जनता तक कितने पहुंच पाते हैं, जिसके चलते 2023 के विधानसभा चुनाव में इस यात्रा का असर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि देखिए वाकई में जो दोनों पार्टियों के द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, यानी कि दोनों ही पार्टियां एक ही रणनीति के तहत काम कर रही हैं, आखिर जनता किसको समर्थन देगी, क्या ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया विवेक। और इसी के साथ कांग्रेस के अब आपको बता दें कि वे कौन से नेता होंगे जो इस यात्रा की कमान संभालेंगे। तो कुल 7 नेता ऐसे होने वाले हैं जो इस यात्रा की बागडोर अपने हाथों में रखेंगे। तो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की कमान अपने सीनियर लीडर्स को अब जो कांग्रेस वो सौंपने जा रही है। नेताओं को दरअसल जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें डॉक्टर गोविंद सिंह श्योपुर, मुरैना शहर और मुरैना ग्रामीण के साथ में भिंड शहर और ग्रामीण, ग्वालियर शहर और ग्रामीण, दतिया शिवपुरी ग्रामीण, अशोकनगर शहर और ग्रामीण के साथ गुना ग्रामीण की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन बात अगर अरुण यादव की करें तो ये छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन और भोपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन कमलेश्वर पटेल को सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिडौरी, मंडला, बालाघाट और सतना की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि तमाम वो बड़े नाम इनमें शामिल किए गए हैं जो जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस की जो 11 वचन है कांग्रेस की उन्हें जनता के सामने रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी करारा हमला बोलते हुए ये नेता नजर आने वाले हैं। और विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ रणनीति बनाई है, 7 ऐसे नाम चुने गए हैं जो वाकई में कांग्रेस के दिग्गज हैं और इन दिग्गजों को इस यात्रा की बागडोर सौंपी गई है। यानी कि अब इन 7 नेताओं के सानिध्य में ये यात्रा चलेगी। बिल्कुल नैन्सी, जिस प्रकार से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है मध्य प्रदेश में, मगर जो 7 बड़े नेता हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, कांतिलाल भूरिया की बात करें, अरुण यादव की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, तो ऐसे 7 नेता हैं जिनको अलग अलग संभाग की जो जवाबदारी है वो सौंपी गई है, क्योंकि उनका जो प्रभाव है उनके क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है और उन्हीं क्षेत्र से होकर ये जन आक्रोश यात्रा निकलना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के 11 वचन हैं वो तो आम जनता तक यात्रा के माध्यम से ले जाते हुए दिखाई देंगे, मगर जो तमाम जो मुद्दे हैं, जो आरोप पत्र है, वो भी कहीं ना कहीं जनता को रूबरू कराते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि चुनावी समय में कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार की चूक नहीं करना चाहती, जिसके चलते 7 बड़े दिग्गज नेताओं को यात्रा की जवाबदारी दी गई है। जी बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं देखिए इस यात्रा के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तो कांग्रेस कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी है वो भी पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस की इस यात्रा का जवाब जरूर बीजेपी निकाल कर सामने लेकर आएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका विवेक।